देखिए दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को हम साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला को बिल्कुल आसानी से समझे थे कि समकोण त्रिभुज से इस फार्मूला को हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। साइन थीटा किसको कहते हैं? साइन थीटा यानी लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। इस हम 6 फार्मूला को पिछले वीडियो में हम लोग आसानी से प्राप्त कर चुके हैं। आज के वीडियो में आप लोगों को इससे जो आगे फार्मूला है उसको बताऊंगा दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, जो क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग उपयोग करेंगे, तो यहाँ देखिए हम लोग एक फार्मूला और प्राप्त करते हैं। अगर हम साइन बटा, हम लोग आप लोगों को ये भी बताए थे कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है, तो 2 फार्मूला हम और यहाँ प्राप्त करेंगे दोस्तों। देखिए तो यहाँ 6 फार्मूला हम देखो इसका विपरीत प्राप्त करते हैं कि साइन थीटा का हम लोग उल्टा क्या होता है। तो बताए कि साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बट्टा कोसेक थीटा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये भी फार्मूला है। कई अब साइन थीटा का आप लोग को पूछेंगे कि सर इसका उल्टा फार्मूला क्या होता है साइन थीटा का, तो 1 बट्टा कोसेक थीटा। ठीक है, तब ये भी लोग पूछ सकता है कि कोसेक थीटा का फार्मूला तब क्या होगा, तो हो जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा, यानी एक दूसरे का विपरीत है ना। जब कोसेक थीटा बोलेगा तो 1 बट्टा साइन थीटा, जब साइन थीटा बोलेगा तो 1 बट्टा कोसेक थीटा। इसी प्रकार हम लोग इसका निकाल सकते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा सेक थीटा, है ना। इसका उल्टा है तो उल्टा दिए, खाली कॉस थीटा को फिर उल्टाने के बाद कॉस थीटा के नीचे क्या है, 1 है, 1 ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा कहाँ जाएगा, नीचे। तो हो गया ये फार्मूला। इसी प्रकार दोस्तों सेक थीटा का भी फार्मूला हो जाएगा 1 बट्टा कॉस थीटा। और 2 फार्मूला हम लोग और प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ऊपर मिटा देते हैं ये सब। अब टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, तो टेन थीटा का सिंपल बात है कि 1 बट्टा कॉट थीटा लिखना है, 1 बट्टा कॉट थीटा। और कॉट थीटा जब पूछेगा दोस्तों तो इसको लिखना है 1 बट्टा टेन थीटा। ठीक है, ये फार्मूला है दोस्तों, ये सवाल में प्रयोग होगा, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए इससे जो थोड़ा आगे जो फार्मूला होगा दोस्तों उसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। यहाँ कुल 6 फार्मूला हो गया दोस्तों, और पीछे 6 फार्मूला हम बताएं, टोटल 12 फार्मूला हो गया। देखिए अभी ये सब छोटा छोटा फार्मूला है। ठीक है, तो इससे जो हम लोग अभी एक फार्मूला और निकालेंगे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दिया जाए, अगर साइन थीटा में कॉस थीटा से किससे भाग देना है, कॉस थीटा से भाग देते हैं तो एक फार्मूला प्राप्त होता है। तो अभी हम बताए थे साइन थीटा को क्या लिखेंगे, तो लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच लिखेंगे। कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, तो बी बटा एच, क्या लिखेंगे, बी बटा एच। तो देखिए ये भाग में है तो ये गुना में इसको पलटा देते हैं, तो एच ऊपर जाएगा और बी नीचे, एच एच कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, पी बटा बी। और पी बटा जो बी होता है दोस्तों, अब हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि पी बटा बी किसको कहते हैं, लंब बटा आधार कहते हैं टेन थीटा। किसको कहते हैं, अभी फार्मूला जस्ट लिखे हैं कि टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है पी बटा बी यानी लंब बटा कर्ण। तो हम लोग यहाँ एक फार्मूला सीख गए हैं कि पी बटा बी को लिख सकते हैं टेन थीटा यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा एक फार्मूला हम लोग प्राप्त किए, क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए एक फार्मूला यहाँ हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, बहुत जरूरत पड़ेगा सवाल में आगे। अगर साइन थीटा में हम कॉस थीटा से भाग दिए तो ये टेन थीटा फार्मूला यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा प्राप्त हुआ सूत्र। अगर हम कॉस थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे, ये दोनों जो फार्मूला है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम साइन थीटा से भाग देते हैं तो क्या फार्मूला प्राप्त होता है, तो कॉस थीटा का होता है बी बटा एच और साइन थीटा का पी बटा एच। देखिए इसको बी बटा एच और एच ऊपर करते हैं, पी कहाँ जाएगा, नीचे, भाग में है, भाग किस में बदलेगा, गुना में, एच एच कैंसिल, पी बटा पी। तो बी बटा पी जो होता है दोस्तों टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, यानी कॉट थीटा का ये फार्मूला है।
तो इसके जगह हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, यानी कॉस थीटा अगर कहीं लिखा रहेगा दोस्तों और बट्टा में साइन थीटा, तो इसको हम लोग लिख देना है, क्या लिखेंगे, कॉट थीटा होता है। तो कुल हम कितना फार्मूला प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों। अभी उसका जो विपरीत बताए थे ये वाला का साइन थीटा का जो P बटा एच, अब साइन थीटा का उल्टा सूत्र क्या आता है, तो 1 बटा कोसेक थीटा। अब यहाँ हम 2 नया फार्मूला सीखे हैं दोस्तों, ठीक है। इस फार्मूला के बाद एक हम और नया फार्मूला आप लोग को बताएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में जरूर बने रहिएगा दोस्तों। देखिए ये सब छोटा छोटा फार्मूला था, लेकिन हम लोग अब वर्ग का फार्मूला पढ़ेंगे, वर्ग, ठीक है। वर्ग मतलब स्क्वायर का फार्मूला पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए सबसे पहले हमें आप लोग को इस समकोण त्रिभुज के बारे में बता देते हैं। इसमें क्या है, जैसे ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण 90 डिग्री है, तो हम लोग समकोण त्रिभुज थोड़ा एक फार्मूला जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर और शेष 2 भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। आप लोग को ये पहले बता चुके हैं दोस्तों कि कर्ण का स्क्वायर और जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण होता है, अगर हम कर्ण का स्क्वायर और ये शेष 2 भुजा का स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है कर्ण के, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कर्ण देख रहे हैं AC है, तो इसको लिखेंगे AC का स्क्वायर। लंब क्या है दोस्तों, तो लंब है AB, तो इसको लिखेंगे AB स्क्वायर। और आधार क्या है, तो BC है, तो BC का स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग देखो अभी कौन सूत्र प्राप्त करने जाएंगे, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जहाँ मिलेगा दोस्तों आप लोग को साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ 1 लिखना है। थीटा का वैल्यू आप लोग को कुछ भी मिल सकता है दोस्तों, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू कुछ भी आप लोग मिल सकता है, लेकिन दोनों का थीटा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी हम लोग उसका वैल्यू कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इस फार्मूला को हमें इससे प्राप्त करेंगे दोस्तों, और कैसे प्राप्त करेंगे इसलिए आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और एक फार्मूला ये भी प्राप्त करेंगे दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्राप्त करेंगे। एगो प्राप्त करेंगे दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हम लोग तीनों फार्मूला प्राप्त करेंगे दोस्तों, और ये तीनों फार्मूला प्राप्त करके उसके बाद जितना भी त्रिकोणमिति का जो सवाल है दोस्तों उसको हम लोग सारा सवाल को खत्म कर देंगे, ठीक है। ये तीनों फार्मूला प्राप्त करके जो पीछे फार्मूला बताए हैं उसको, और ये तीनों फार्मूला को देखना है, इसी को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं पहले इसको, ठीक है। इसको अगर आप लोग देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान से भाषा में इसको हम लोग साबित करेंगे कि क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से। तो देखिए यहाँ दोस्तों AC स्क्वायर बराबर क्या है, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। देखिए दोस्तों अगर हम सभी पदों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, सभी पद में जितना भी पद है दोस्तों ये दोनों तरफ हम AC से भाग देते हैं। क्यों देते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ अगर यहाँ तीन गो है, कर्ण है, लंब है, आधार है, अगर हम AC स्क्वायर से भाग देंगे दोस्तों एक नया फार्मूला प्राप्त होगा। अगर हम AB स्क्वायर से भी भाग दे सकते हैं दोस्तों, अभी AC स्क्वायर से भाग दिए, हम AB स्क्वायर से भी भाग देंगे दोस्तों तो एक नया फार्मूला अलग प्राप्त होगा। अगर हम BC स्क्वायर से भाग देंगे इस समीकरण 1 में तो वो भी अलग फार्मूला प्राप्त होगा दोस्तों। जो अभी तीनों फार्मूला लिखे हैं दोस्तों वो तीनों फार्मूला प्राप्त होगा इसी विधि से, यानी एक बार AC स्क्वायर से भाग देंगे तो एक नया फार्मूला प्राप्त होगा, अगर AB स्क्वायर से भाग देंगे तो दोस्तों वो अलग फार्मूला प्राप्त होगा, लेकिन इस साइन कॉस टेन के ही रूप में प्राप्त होगा दोस्तों। तो इसलिए हम लोग देखते हैं इसको, अभी AC स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो देखते हैं कि ये तीनों फार्मूला में से जो अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये कौन फार्मूला अभी प्राप्त होगा दोस्तों जो अभी AC स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। और एक फार्मूला आप लोगों को बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये तीनों में देखिए दोस्तों एक फार्मूला जरूर प्राप्त होगा, किससे हम भाग दे रहे हैं, तो अभी AC स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो सभी पदों में क्या करें, AC स्क्वायर से भाग दे देते हैं, AB स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर, यहाँ जोड़ BC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये कट के 1 हो जाएगा, और ये AB बट्टा AC
ए बी बटा ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों में स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हैं बी सी बटा ए सी का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अब ए बी को हम क्या कह सकते हैं, तो ए बी को सर हम कह सकते हैं पी, तो लिख सकते हैं पी, और ए सी को क्या कह सकते हैं एच, है ना, एच का होल स्क्वायर। बी सी को तो हम बी कह सकते हैं, ए सी को एच कह सकते हैं का स्क्वायर। देखिए अब पी बटा एच आप लोग को बताए थे दोस्तों, याद रखिएगा पी बटा एच कहीं अगर मिल जाएगा तो लिखिएगा साइन थीटा। पी बटा एच किसका सूत्र होता है, पी बटा एच साइन थीटा का सूत्र होता है। तो इसके जगह पर लिखेंगे दोस्तों हम साइन थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर देना है दोस्तों, कौन पर स्क्वायर नहीं देना है, थीटा पर, ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अभी बी बटा एच तो क्या होता है, तो बी बटा एच कॉस थीटा का सूत्र होता है। बी बटा एच क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, इधर 1। तो देखिए दोस्तों यही फॉर्मूला प्राप्त हो गया। यहाँ उल्टा है, इसको थोड़ा हम लोग सीधा करके लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला प्राप्त हो गया दोस्तों। ये फॉर्मूला आप लोग को जरूर याद रखना है दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, लेकिन हम इसको कैसे आसानी से प्राप्त कर लिए हैं। एक समकोण त्रिभुज का जो होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये जो दोस्तों ये प्रमेय हम लोग क्लास 10th में भी साबित करेंगे पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक है। तो वहाँ क्या था, यही फॉर्मूला था दोस्तों। ये पाइथागोरस प्रमेय है दोस्तों, पाइथागोरस ने ही ये जो फार्मूला है दोस्तों वो उन्होंने ये साबित किया था और ये बताया था कि वो समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जो कर्ण का स्क्वायर अगर शेष दो भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर हो जाएगा तो वो आकृति दोस्तों समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में पहले परिचित हो चुके हैं। तो हम लोग ये समझ गए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है। अभी इसको मिटा देते हैं दोस्तों। ये जो दोनों फार्मूला बाकी है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग सीखेंगे, प्रूव करने के लिए साबित करके दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों ये आप लोगों को एक नया चीज बता देते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से हम लोग और 2-3 फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग बराबर के इस पट्टी रख लेते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को भेज देते हैं तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि एक नया फार्मूला प्राप्त होता है दोस्तों। अगर हम स्क्वायर को अगर भेज भी सकते हैं तो ये साइन थीटा का भी एक फार्मूला होता है दोस्तों, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोस्तों लास्ट जो प्रश्नावली है 8.4 है दोस्तों, उसमें प्रयोग किया जाएगा दोस्तों ये फार्मूला का। लेकिन आप लोग को मेन जो फार्मूला है यही वाला याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 1। देखिए दोस्तों अभी हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा को रखे थे तो 2 फार्मूला प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा को रखेंगे तो भी 2 फार्मूला और प्राप्त हो जाएगा, तो टोटल 5 फार्मूला हो जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला हो गया दोस्तों। अगर हम यहाँ स्क्वायर को उस बराबर के उस पार और भेजेंगे दोस्तों तो ये रूट का रूप ले लेता है, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला है दोस्तों। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से टोटल जो सूत्र हुआ दोस्तों 5 गो। तो बिल्कुल आसान है बनाने में कि साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा को भेज देंगे, तो ये भी फार्मूला आप लोगों को कहीं प्रयोग किया जाएगा दोस्तों सवाल में, ठीक है। अब साइन थीटा का भी प्रयोग कहीं इस सवाल में प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, ये अधिकतर नहीं किया जाएगा लेकिन ये वाला अधिकतर किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को बेसिक ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।